क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नाराए गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतबे आलमी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है वो बाप, वो भाई, वो ख़ानदान जिन्होंने अपने बेटे की शादी के हसीन मौके पर नबी के जलसे को सजाया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस निकाह में बेपनाह बरकत अता फरमाए और उस दूल्हा दुल्हन के चमन को अल्लाह शादो आबाद रखे, बेपनाह खुशियाँ अता फरमाए। बड़ी अच्छी निजामत हजरत कारी यूसुफ रज़ा साहब संभली से आप समात कर रहे हैं। मुझसे पेशतर बहुत अनोखी अछूती अच्छी तकरीर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब से आपने समात की। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ताजदारे अरब व अजम मालिक निकाब उम्मम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे तो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा की आंखों का तारा हजरत अब्दुल्लाह के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गोशे अब्दुल्लाह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में बाबाद बुलंद दरूद पाक के हदिये पेश करें। पढ़िए जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। पूरी ताकत से एक बार अल्लाह की पाकी बोल के दिखाएं, कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग बोलिए जोर से, थोड़ा नींद पकाइए, मचल के अपने नबी का नाम लीजिए, जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। और जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, क़ल्ब मुज़्तर को मेरे चैन मयस्सर होगा और उम्मत आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मत आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। और मेरी गुर्बत को ना ललकारो ज़माने वालों, मेरी गुर्बत को ना ललकारो ज़माने वालों, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका, एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका, फिर बता नजदी भला कैसे तू अंदर होगा। एक दिन देखना दीदारे पैगंबर होगा। आज पूरी दुनिया में आप नजर डालें, लेकिन मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते और जिस हिस्से में आज आप देखेंगे इस्लाम की बगावत हो रही है। हर चार जानिब आज इस्लाम पे हमले हो रहे हैं, इस्लाम के मुखालफत में आवाज़ें उठ रही हैं, इस्लाम के खिलाफ हवाएं चल रही हैं। इस्लाम अगर महफूज रहेगा एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि हम तरीके मुस्तफ़ा को अपना लें। जोर से बोलो,
जिस दिन सुन्नत मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा की माला हमने अपने गले में डाल ली, दुनिया मिलकर भी अकल मुखालफत में इस्लाम की उतर जाए, अल्लाह की कसम इस्लाम का कुछ नहीं हो सकता। बेशक तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहनशाह पथा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमती परवरदिगार अपनी। पूरी दुनिया में हवा चल रही है खिलाफ इस्लाम के, चलने दीजिए। आवाजें उठ रही हैं इस्लाम के खिलाफ, उठने दीजिए। लोग मैदान में आ रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, आने दीजिए। होने वाला कुछ नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। शर्त यह है तुम नबी की सुन्नतों को जिंदा करने वाले बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये निकाह की महफिल है, निकाह के नाम पर इसको सजाया गया है। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। जोर से बोलिए क्या है? सुन्नत। आज से 1450 साल पहले मदीने की गलियों से एक आवाज उठी थी। आवाज क्या थी? नबी ने कहा था निकाह आसान करो। कहा था ना नबी ने कि निकाह मेरी सुन्नत है और इस मेरी सुन्नत को आसान करो। एक जुमले में कई खूबियां हैं, कई खूबियां। नबी ने निकाह आसान करने के लिए क्यों कहा था? मेरे नबी की नजर कहां तक का देख रही थी, देखिए आप, है कि नहीं? कहां तक नजर थी मेरे आका की। नबी ने कहा था निकाह आसान करो। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्यों बोला था नबी ने ये? एक तो निकाह आसान करने में गरीबों का भला होगा, नंबर 1। दूसरा, किसी की बेटी के साथ कभी बलात्कार नहीं। समझ रहे हैं आप? सिर्फ इसीलिए नबी ने कहा था। आज आवाजें उठ रही है ना, हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो, अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आज ये SMS खूब वायरल होते, मियाँ बेटियां बचाइए, बेटियां बचाइए। आज आवाजें उठ रही है, कभी लखनऊ में बलात्कार, कभी बनारस में बलात्कार, कभी दिल्ली में बलात्कार, कभी बरेली में बलात्कार, कभी मुरादाबाद में बलात्कार, कभी रामपुर में बलात्कार। आवाजें उठ रही हैं। आज फला इलाके की लड़की के साथ यानी कि बलात्कार करके उसको मर्डर कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। आज उस लड़की को जाके यानी कि कत्ल करके, बलात्कार करके उसको दरिया में बहा दिया। क्या है ये? हर चार जानिब आज ये आवाजें उठ रही हैं, अखबार भरे पड़े हैं, रोजाना नई से नई खबरें आज यानी कि आपके सामने और मेरे सामने आती हैं। आज फला इलाके की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, आज फला इलाके की लड़की मार दी गई। क्यों हो रहा है सब? किस लिए मिल रही है ये आवाजें? वजह कुछ और नहीं है, वजह सिर्फ ये है हमने अपने नबी का रास्ता छोड़ा। बेशक बेशक हक। हमने अपने नबी का तरीका छोड़ा है। काश हमने और आपने निकाह को आसान किया होता और निकाह को निकाह ही समझा होता। किसी तरह की कोई गुंडागर्दी, तूफान बदतमीजी अगर निकाह में नहीं होती तो हर अमीर अपने बेटे की शादी वक्त पर करता, हर गरीब अपनी बेटी की शादी वक्त पर करता। और जब बेटा और बेटी दोनों की शादी वक्त पर होती, इधर बेटी हद्दे बलूगत को पहुंचती, बाप निकाह कर देता, इधर बेटा हद्दे बलूगत को पहुंचता, बाप निकाह कर देता। और जब दोनों लड़का और लड़की की शादी वक्त पर होती तो ना किसी का बेटा कभी रंडी के कोठे पे जाता, ना किसी की बेटी के साथ कभी बलात्कार होता। पता ये लगा हमने जब से अपने रसूल के तरीके को ठोकर मारी है, उसी दिन से आज हम और आप जलील होते चले जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बेटे जेलों से बचे, हमारी बेटियां जलील होने से बचे, हमारी बच्चियां बलात्कार से बचे, हमारी बच्चियां मर्डर होने से बचे, तो बचने का सिर्फ एक रास्ता है और वो ये निकाह आसान करो। जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा तो हमारी बेटियां बलात्कार से महफूज हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है शहनशाह पथा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार।
बेशक बेशक हम निकाह आसान करो, जोर से बोलो, तुम सुभान अल्लाह नहीं बोल दो और जोर से ना। असल में मैं तो सो गया था, जब कारी साहब ने नाम मुफ्ती हम्माद साहब का बोल दिया तो हमने कहा इतनी देर सो लें, तो मैं 1 घंटा सो लिया, ठीक है। तो मेरी तो हो गई नींद। अब आपकी तैयारी है 1 घंटे के बाद तुम भी सो जाइयो, मगर जब तक के लिए आप जागो थोड़ा सा, ताकि मैं भी जाग लूं, आप भी जागे और थोड़ी देर बातें कर लें। जरा एक बार जी लगा के सुभान अल्लाह कह के दिखा। सुभान सुन्नते नबी जिंदा करो, सुन्नते रसूल जिंदा करो। जिस दिन आपका कदम सुन्नते नबी को जिंदा करने के लिए मैदान में आ गया, किसी की हिम्मत नहीं है जो आप पर और मजहब इस्लाम पर उंगली उठा सके। एक ही रास्ता है बचने का और कोई नहीं। आज सुबह से शाम तक सुन्नतों की मुखालफत कर रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं। सुबह से शाम तक सुन्नतों के कत्ल हो रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं। कभी सोचा आपने, कभी ख्याल किया आपने, कभी तसव्वुर किया आपने, कभी सीने पे हाथ रख के इन चीजों पर गौर किया आपने कि सुबह से शाम तक कितनी सुन्नतों के कत्ल कर रहे हैं आप? कभी नहीं सोचते, कभी आपने नजर नहीं डाली। खुदा की कसम, उस कौम का नाम कभी बाकी नहीं रहता, वो कौम कभी जिंदा नहीं रहती जो कौम अपने असलाफ के रास्ते को फरामोश कर देती। 1500 साल हो गए, आज उन लोगों के नाम जिंदा क्यों है भाई? सहाबाए किराम जो नबी के साथ रहते थे, अल्लाह ने उनके नामों को ऊंचा क्यों किया? उन्हें ऊंचा क्यों किया जानते हो? आप जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाती हैं, जब तक जुमे के 2 फर्ज अदा नहीं करते आप, जब तक खुतबे में उनका जिक्र खुदा तुम्हें सुनवा नहीं देता। सुभान अल्लाह। क्यों? जो अल्लाह के लिए जीता है, जो रसूलुल्लाह के लिए जीता है, अल्लाह उसे मरने नहीं देता, अल्लाह उन्हें जिंदा कर देता। 1500 साल हो गए, आज भी वो लोग जिंदा हैं, आज भी उनके नाम जिंदा है और क़यामत तक हम और आप कब्रों में चले जाएंगे। हमारे और आपकी नस्लें मिंबरों पर इमामों के साथ उनका जिक्र सुनती रहेगी, उनका जिक्र करती रहेगी। बात क्या है? आज से 1500 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि जो मेरे लिए जिएगा अल्लाह उसे कभी मरने नहीं देगा, अल्लाह उसे जिंदा फरमाएगा और ऐसी जिंदगी अता करेगा कि तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, उनके नामो निशान कभी खत्म नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। उमर फारूक आदम का नाम जिंदा है, जोर से बोलो। अरे बोलो भाई, जिंदा है कि नहीं? क्यों है जिंदा? कोई तो वजह होगी। सैयदना उमर फारूक आदम एक मर्तबा वुजू कर रहे थे, वुजू करके अचानक उठे, जिस मकाम पर वुजू किया वही खड़े होके बेमौका बेमहल मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। आप भी मुस्कुराइए और सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान। हाँ, कभी कभी ऐसा होता कि अगर बात ज्यादा बढ़ जाए तो आदमी को गुस्सा भी आता। नबी की महफिल में कभी गुस्सा मत करना भाई, जितनी देर सुनो मुस्कुरा के सुनो, दिल खोल के सुनो, सीना तान के सुनो। ये जिक्र हमारे रसूल का है कि नहीं? फारूक आजम मुस्कुराए, अचानक जैसे ही मुस्कुराए एक शख्स ने करीब होकर पूछा, ए उमर बिन खत्ताब, एक बात बताओ, आप बेमौका बेमहल, सामने कोई है नहीं, वजह कुछ नहीं, मुस्कुराए क्यों? फारूक आजम ने कहा, बता दूं? बोले हाँ। बोले मुझे याद आया, बिल्कुल इसी जगह मैंने एक मर्तबा अपने नबी को मुस्कुराते देखा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर बोले मैं भी इसलिए मुस्कुरा दिया ताकि मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल हो। सुन्नते रसूल पर अमल करने वाली कौम थी। अल्लाह ने इतना बुलंद किया उमर फारूक आदम को। 1500 साल हो गए, आज भी कौम भूलने का नाम नहीं ले रही है और भूलेगी भी नहीं। क्यों? जो अल्लाह के लिए जीता है, जो रसूलुल्लाह के लिए जीता है, जो नबी की सुन्नतों को अपनाता है, अल्लाह उसे मरने नहीं देता, अल्लाह उसे जिंदा कर देता।
अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमें तो एक ही चीज से प्यार है, कुछ भी हो, दौलत मिले, शोहरत मिले, दुनिया भी इज्जत मिले, किसी सूरत से बिल्डिंग बने, लग्जरी गाड़ियां हो, अच्छी अच्छी बाइक हो, लोग हमें सलाम करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, नाठेर गिरदो नवा से आने वाले जिंदा दिल सुनिए, मालदारी का नाम अमीरी नहीं है जी बेशक। मुस्तफा जाने रहमत की वफादारी का नाम अमीरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालदार अमीर नहीं है नबी की नजर में। अमीर कौन है? नबी ने कहा था मुझे गरीबी बहुत पसंद है, और नबी ने कहा था गरीबों में रहना बहुत पसंद है। बेशक सुभान। जब मेरे आका से ये बात पूछी गई आका किस लिए, तो मेरे नबी ने वजाहत फरमाई, ए मेरे जानिसारों, मेरी उम्मत पर एक दिन ऐसा आएगा कि इस्लाम गरीबों की गोद में रहेगा, कुरान गरीबों की गोद में रहेगा। अगर उस वक्त में इस्लाम और कुरान की कोई हिफाजत करेगा तो वो गरीब होंगे। मुझे इसलिए गरीबों से प्यार है, इसलिए कि दिल को सीने से गरीब ही लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहली सुन्नत, मसलके आला हजरत। मेरे भाई, अमीरी की चीज का नाम है, सुभान अल्लाह, जोर से कह के दिखाओ, सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से, अमीरी की चीज का नाम है, वो देखें आप, अमीरी नाम है रसूल पाक की गुलामी का। इसका नाम है रसूल पाक की गुलामी का। मदीने में एक जनाजा उठा था, सुभान अल्लाह, क्या क्या दिखाएं, सुभान अल्लाह। एक जनाजा उठा था मदीने में, लेकर चले दफन करने के लिए, कब्र में उतारा। जब उन्हें कब्र में उतारा तो शरीक मेरे और आपके नबी भी थे। तो हमारे मेरे रसूल ने कब्र में नजरे रहमत डाली, मुस्कुरानी लगे, मुस्कुराए आका। दफन के बाद सहाबा ने आका की बारगाह में अर्ज किया, आका हमारी जानें आपके कदमों पर कुर्बान। सरकार इस कब्र में झांक कर आप मुस्कुराए, किस लिए? मेरे आका फरमाते इसलिए कि आज मदीने के बहुत बड़े अमीर का इंतकाल हुआ। एक शख्स आ गए सामने, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह माफ कीजिएगा, सरकार मरने वाला मेरा पड़ोसी है, कब्र में जाने वाला मेरा करीबी है। बोले फिर आका आप इनको अमीर कह रहे हैं? हमने जिंदगी में कभी पाँव में अच्छा जूता नहीं देखा, बदन पे अच्छा लिबास नहीं देखा, अच्छा खाते और पीते नहीं देखा। या रसूलल्लाह ऐसे मकान, ऐसे छप्पर के नीचे जिंदगी गुजारते देखा है हमने कि जब बारिश होती थी तो वो बारिश का कुछ पानी इनके मकान के अंदर चला जाता था। आका ऐसी गरीबी में इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी और आप कह रहे हैं कि अमीर है। आका वजह क्या है? इतना जब कहा तो दीवाना खुदा की कसम अभी खामोश हुआ था कि नबी की आंख से आंसू निकल पड़े, जानिसार हिल गए, सब रोने लगे। मेरे आका फरमाते हैं, ए जानिसारो, अमीर वो नहीं होता जो अच्छा पहनता हो, अमीर वो नहीं होता जो अच्छा खाता हो, अमीर वो नहीं होता जो अच्छे मकान में रहता हो। आका अमीर कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, ए जानिसारो, सबसे बड़ा अमीर वो होता है जो अपने ईमान की हिफाजत करके कब्र की गोद में चला जाता है। ये लगा मालदारी का नाम अमीरी नहीं है, मेरे रसूल की वफादारी का नाम अमीरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अमीर कहें तो नबी के वफादार बने। अमीरी कहते किस चीज को है? मुझे एक तारीख याद आ रही है, अगर तुम सब झूम के सुभान अल्लाह कह दो तो मैं वो सुना दूं, और जोर से सुना दूं मैं आपको वो चीज। दौरे खिलाफत उमर फारूक आजम का था, अल्लाह अल्लाह, उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत। एक दिन उमर फारूक आजम की अदालत में हजारों का मजमा, उसी मजमे में उमर फारूक आजम बहुत खुश थे, बहुत खुश थे उस दिन, और खुशी के आसार फारूक आजम के चेहरे पर नमूदार थे। अचानक मजमे में खड़े हुए उमर बिन खत्ताब और खड़े होकर एक शख्स को उठाया, मेरे करीब आ जाओ।
जाहिर बात है कि वक्त का बादशाह अगर किसी को मजमे में उठा के अपने करीब कर ले तो उसकी खुशी का ठिकाना कहाँ? अरे भाई, अगर आपका कोई नाठेर में बड़ा आदमी आ जाए, मंत्री आ जाए, एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, हजारों की भीड़ में कह दे अरे भाई फला आदमी इधर आओ भाई, आपका तो सीना चौड़ा हो जाएगा। अरे यार, विधायक साहब ने बुला लिया, मंत्री साहब ने बुला लिया, एमपी साहब ने बुला लिया। बहुत से तो ऐसे होते हैं मंत्री साहब के बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाने का माल समझते। अरे बोलो, है नहीं? और जिसे बादशाह ने बुलाया हो, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया हो, नबी के सहाबी ने बुलाया हो, नबी के गुलाम ने बुलाया हो, खुदा की कसम उसकी इज्जत का हाल क्या हो। उमर बिन खत्ताब मुस्कुराए, इशारा करके कहा मेरे करीब आ जाओ। इतना जब कहा भैया ई को थोड़ा कम करो तो करीब आ जाओ, इतना जब कहा तो वो करीब आए। नाम क्या है उनका? नाम सुनो, सुभान अल्लाह बोलो पहले। उठने वाले गरीब का नाम है हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान। सुभान अल्लाह। आए फारूक आजम के करीब। फारूक आजम ने चेहरा देखा और चेहरा देखकर अपने करीब किया, सीने लगाया, पेशानी चूम ली। कहा हुज़ैफा, सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी है और मैंने भी आपको गुर्बत ही में देखा है, मगर एक कमाल देखा है मैंने, ऐसी गुर्बत में जीकर भी कभी तुम्हारी जबान पर शिकवा नहीं। अच्छी जिंदगी वही है खुदा जिस हाल में रखे जी लो। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस हाल में खुदा रखे जी लो। आप तो दौलत है तभी खुशी है, गरीबी है तो मुश्किल है, मगर यार अगर जिस्म सलामत है फिर तुमसे बड़ा आदमी कौन है? जरा कभी सोच के देखो, ये जो सर में भेजा है ना हमारे आपके, ये कीमत उससे पूछो जिसके सर में दिमाग ना हो। ये जो आंखें है ना सर में लगी हुई, इसकी कीमत उससे पूछो जिसकी आंख ना हो। ये जो कान है सर में लगे, इसकी कीमत उससे पूछो जिसका कान ना हो। ये जो जबान है ना मुंह में, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके जबान ना हो। ये जो हाथ है जिस्म से लगे, इनकी कीमत उनसे पूछो जो मोहताज हो। ये जो पैर है जिस्म से लगे, इनकी कीमत उनसे पूछो जो अपाहिज हो। खुदा ने जो सर छुपाने मकान दिया है, इसकी कीमत उससे पूछो जो बेमकान हो। माँ बाप तुम्हारे अगर जिंदा है, इनकी कीमत उनसे पूछो जो यतीम हो। और करीब आके सुनिए तो मैं आपको बताता हूँ, खुदा की कसम ये जो इज्जत आपको रब ने अता फरमाई है, ये इस इज्जत की कीमत उनसे पूछो। आज जिनको दुनिया जलील और रुस्वा कर रही है, खुदा की कसम जवाब नहीं है। इतनी नेमतें परवरदिगार आलम ने आपको अता फरमाई, मगर आपने बदले में क्या दिया? घमंड, गुरूर, तकब्बुर, अना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मगर कान खोल कर सुन, नाठेर और गिरदो नवा से आने वाले सुन्नी, अपनी जिंदगी पे इतराओ मत, अपनी जिंदगी पे घमंड मत करो, अपनी जिंदगी पे तकब्बुर मत करो, अपनी जिंदगी पे अना मत करो। खुदा ने दिल दिया है, इतराब मत, आंखें दी हैं, इतराब मत, जिस्म सलामत है, इतराब मत, दौलत है, इतराब मत, अच्छी सवारी है, इतराब मत, एयर कंडीशन मकान है, इतराब मत, मकाम और इज्जत है, इतराब मत, हवाओं में अगर उड़ने का मौका मिला है तो इतराब मत, अच्छी सवारियों में बैठने का अगर खुदा ने मौका दिया है तो इतराब मत। इसलिए अगर रब कहता है ऐ मेरे बंदे, अगर मैं तुझे उड़ाना जानता हूँ तो बहुत आसानी से जमीन पर गिराना भी जानता हूँ। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील और ख्वार बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अल्लाह की अता, सब अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे बेशक और जिसे चाहे जलील। जिस हाल में रब ने रखा है, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। उमर फारूक आदम का जुमला सुनिए, सुभान अल्लाह, जोर से बोल के दिखाइए। सुभान अल्लाह। फारूक आदम बोले, हुज़ैफा जिंदगी गुजर गई मगर आज तक मैंने तुम्हारी जबान पर कभी शिकवा नहीं देखा। अब उस गरीब का जवाब सुनिए। हुज़ैफा इब्ने यमान रोने लगे और रोकर जो जुमला बोला था वो सुनने के लायक है। कहा, उमर दौलत भी अल्लाह ही देता है,
और गरीबी भी अल्लाह ही देता है, जोर से, गरीबी भी अल्लाह ही देता है। बोले फिर कहा अमीर जो है उनकी अमीरी पर भी अल्लाह ही खुश है और मेरी गरीबी पर भी अल्लाह ही खुश है। अल्लाह जिस हाल में रखे मैं उसी में राजी हूँ, अल्लाह जो मुझे दे मैं उसी में खुश हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतना सुनकर फारूक आजम की आंखें आंसुओं से भर आई। कौन? फारूक आजम अल्लाह की खशीयत से रोते रोते इतने आंसू बहाए थे जिंदगी में आंखों से कि इनके चेहरे पर आंसुओं की नाली बन गई थी, निशान बन गए थे। सैयदना उमर फारूक आजम के आज रो रहे हैं। कौन? सैयदना उमर फारूक आजम रोने के बाद हुज़ैफा इब्न यमान को अपने सीने से लगाया था, सर चूमा था और सर चूम कर कहा था, हुज़ैफा तुम्हारा सब्र अल्लाह ने कबूल कर लिया है, तुम्हारा सब्र अल्लाह ने कबूल कर लिया है। कहा हुआ क्या? कहा बताऊं? करीब आ जाओ। करीब किया और करीब करने के बाद उमर फारूक आजम अंदर गए और अंदर जाने के बाद चाबियां उठाई और चाबियां उठा के हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान के दामन में डाल दी। चाबियां देखकर हुज़ैफा इब्ने यमान बोले, उमर ये क्या है? खुदा की कसम। तो हुज़ैफा इब्ने यमान का जुमला सुनकर फारूक आजम ने फिर सीने लगा के कहा, हुज़ैफा इब्ने यमान आज हमने तुम्हें ईरान की गवर्नरी अता फरमा दी है, अब हमने गरीबी से उठा के तुम्हें अमीरी दे दी और ईरान की बादशाहत अता कर दी। खुदा की कसम कौन आदमी होगा जो ऐसा लफ्ज सुन के झूम ना जाएगा? मगर हुज़ैफा इब्ने यमान ने जब ये बात सुनी तो हुज़ैफा इब्ने यमान बेसाख्ता रोने लगे और कहा था, ए उमर अगर बादशाहत करना होगी, ईरान की गवर्नरी करना होगी तो मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा, नबी की गलियां छोड़ना पड़ेंगी, नबी का तैयार छोड़ना पड़ेगा, नबी की बस्ती छोड़ना पड़ेगी, मदीने को खैराबाद कहना पड़ेगा। उमर बिन खत्ताब बोले, हाँ हाँ हुकूमत करने के लिए, गवर्नरी करने के लिए तुम्हें मदीना छोड़ना पड़ेगा। खुदा की कसम जब इतना कहा, अल्लाह की कसम कुर्बान जाओ, तो हुज़ैफा इब्ने यमान ने वो चाबियां उठाई और फारूक आजम के कुर्ते पर डाल दी और डालने के बाद कहा, ए उमर बिन खत्ताब सुन, ये है चाबियां, ये है खजानों की कुंजियां। कहा क्या करूं? कहा अगर मदीना छोड़ने की बात है तो सुन ले, यानी कि मैं ये सारी चीजें तुझे वापस कर रहा हूं। उमर बोले क्यों? कहा ईरान की गवर्नरी तुझे मुबारक हो और मुस्तफा की गलियों की फकीरी मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह। मुझे वो बादशाहत नहीं चाहिए जिसमें मदीना छोड़ना पड़े। मैं बादशाहत को पसंद नहीं करता, मैं तो मुस्तफा की चौकी की फकीरी पसंद करता। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1500 साल हो गए, आज तक लोग इन्हें नहीं भूले। 1500 साल आज तक लोग नहीं भूले। खुदा की कसम कुर्बान, हुज़ैफा इब्ने यमान ने चाबियां जब वापस दी तो फारूक आजम ने जो जुमला बोला था वो सुनो। कहा, हुज़ैफा इब्ने यमान ये फैसला हमारा नहीं है, ये जो ईरान की गवर्नरी तुम्हें दी गई है ये फैसला तुम्हारे नबी का है। जी जी बेशक सुभान। हुज़ैफा इब्ने यमान का ईमान बोला, उमर नबी अगर तुम्हारे लिए जिंदा है तो क्या मेरे लिए जिंदा नहीं है? मेरे सरकार ने अगर तुमसे ये बात बता दी कि ईरान की गवर्नरी हुज़ैफा को दे दो, तो नबी ने मुझे क्यों नहीं बताई? नबी ने मुझे क्यों नहीं बताई? ईरान की गवर्नरी करूंगा एक शर्त के साथ। कहा वो शर्त क्या है? कहा मेरी शर्त ये है कि जैसे नबी ने तुमसे कहा है, नबी वैसे ही मुझसे कहें कि हम तुम्हें ईरान की गवर्नरी दे रहे हैं। जोर से बोलो, जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना राहत अजीजी साहब ये भी तशरीफ ले आए, शायर अहले सुन्नत जनाब ये भी आ गए, सारे लोग हाजिर हैं। जरा झूम के सुभान अल्लाह कहिए आप। सुभान अल्लाह। इतना सुना तो उमर फारूक आजम कहते हैं, ए हुज़ैफा क्या मेरा कहना काफी नहीं है? कहा जब तक कानों से न सुन लो, जब तक खुद न सुन लो
तारीख इस्लाम बताती है उसी वक्त उठे और नबी के रोजे तक पहुंचे। नबी के मजार का गुंबद उस वक्त तक नहीं बना था। हुजराए आयशा में दफन है मेरे आका आज भी, गुंबद बाद में बना, उस जमाने में गुंबद तैयार नहीं हुआ था। तारीख इस्लाम बताती है हुज़ैफा इब्ने यमान पहुंचे मुस्तफ़ा जान रहमत के मजार की, यानी कि वो दरवाजे के करीब, और दरवाजा पकड़कर हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा था आका क्या आज भी खबरें उमर ही को दी जाती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें आज भी याद नहीं किया जाता। या रसूल अल्लाह, जो खबर उमर को दी है क्या वो खबर मैं यानी कि पा लेता? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? इतना कहकर खुदा की कसम गिर गए, काफी देर दीवार से लगे खड़े रहे, आंख लगी जमीन बोस हुए, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और नाटेर वालों एक जुमला और सुनो, जिसके ख्वाब में नबी आते नबी ही होते, बेशक, सुभान, नबी की सूरत में कभी शैतान नहीं आ सकता। नहीं आता, बेशक बेशक, सुभान। शैतान हाफिज जी भी बन सकता, कारी साहब भी बन सकता, जी, मौलाना साहब भी बन सकता, मुफ्ती साहब भी बन सकता, बेशक, पीर साहब भी बन सकता शैतान, मगर मेरे नबी की सूरत नहीं बना सकता। जी जी, बेशक। ये ताकत, ये हिम्मत, ये जसारत उसके पास है ही कि वो नबी की सूरत इख्तियार करे, नहीं है उसके पास। नबी आए ख्वाब में। अब यहां भी एक जुमला काबिल गौर है, मेरा नबी जिंदा है। बेशक, अरे जोर से बोलो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो होता है ख्वाब में आना, और एक होता है जब कोई दिल से पुकारे उसी वक्त आके उसे समझाना। जी, ये जिंदा होने की अलामत है, ये जिंदा होने की पहचान है। अच्छा, ये बात मानते हो कि नहीं कि नबी जिंदा है? जी, जोर से बोलो नबी जिंदा है, जोर से बोलो नबी जिंदा है। जिंदा। मौत तो सबको ही आती है, मरना सभी को है कि नहीं? जी, मगर मेरे नबी को जो जिंदगी खुदा ने दी है उसका जवाब नहीं है। मरना सभी को है। हजरत इज़राइल दस्तक सभी की चौखट पर सभी के सीनों तक देते हैं। तुम्हारे और मेरे जिस्म से रूह निकाली जाती है तो हमारी रूहों के मकाम है इल्लीयीन, सिज्जीन, चाह, ज़मज़म शरीफ, ये मकाम है रूहों के अलग अलग, जैसा जिसका काम वैसे उसकी रूह को मकाम। मगर मेरे नबी के जब विसाल का वक्त करीब आया तो मेरे नबी की चौखट पर हजरत इज़राइल आकर खामोश खड़े, दस्तक दी। मेरे नबी ने पूछा कौन? इज़राइल ने सलाम किया। इसका मतलब फरिश्ता भी बेइजाजत नबी के घर में दाखिल नहीं होता। इजाजत मांगी तब कहीं जाकर नबी ने अंदर बुलाया। हजरत इज़राइल अंदर आए, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हाजिर आया हूं, रब की तरफ से भेजा गया। मेरे नबी बिस्तर पर लेटे, कहा इज़राइल अपना काम शुरू करो, हुक्म मेरे रब का है। जोर से बोलो हुक्म मेरे रब का है। काम शुरू करो। तुम्हारी और मेरी रूह पैर के अंगूठे के नाखून से निकाली जाती है, मगर तुम्हारे और मेरे नबी की रूह निकालने का जब वक्त आया था तो हजरत इज़राइल ने पैर के अंगूठे से नहीं, अपना हाथ नबी के सीने पर रखा। क्यों? अल्लाह ने हजरत इज़राइल से कहा था इज़राइल मेरे हबीब के पास जा रहे हो। हमने जब हबीब को दुनिया में भेजा था तो अलग अंदाज से भेजा था, आज लेने जा रहे हो तो अलग अंदाज में लाना। भेजा था तब किस अंदाज में? बच्चा अमीर के घर में पैदा हो, गरीब के घर में पैदा हो, हिंदू के घर में पैदा हो, मुसलमान के घर में पैदा हो, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। वो रोता हुआ आता है, क्यों? इस्लाम की फितरत पर जब बच्चा आएगा शैतान को तकलीफ होगी, वो उसकी कोख में नाखून मारता है, बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोता है। मगर जिस दिन मुस्तफा आए तो रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। क्यों? खुदा की कसम सिर्फ इसलिए, ऐ मेरे महबूब हम तुम्हें सबकी तरह नहीं भेजेंगे, सबसे अलग भेजेंगे ताकि दुनिया समझ जाए उम्मती और होता है, उम्मत का नबी और होता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत नारे गौसियत। उम्मती और होता है, उम्मत का नबी और होता है। तारीख इस्लाम बताती है हजरत इस्राइल जैसे कि अपना हाथ नबी के सीने पर रखे, रूह कब्ज करने के लिए मेरे नबी की आंखों से आंसू निकल पड़े। हजरत इस्राइल ने अपना हाथ रोका, रोक कर कहा, आका मेरी बर्बाद मेरे नबी के कदमों में कुर्बान। सरकार क्या कोई तकलीफ का एहसास है? जुमला सुने, मेरे नबी कहते हैं नहीं कोई तकलीफ नहीं, एक तकलीफ है मुझे। आका क्या? कहा इस्राइल जितनी तकलीफ चाहो अल्लाह से वादा ले लो, आज मुझ मोहम्मद के सीने पे दे दो, कयामत तक उम्मत को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आए दुनिया में तब उम्मत को याद किया, रहे दुनिया में तब उम्मत को याद किया। जाहिरी तौर पर आज सफर है नबी का, तब उम्मत को याद कर रहे हैं। हाथ रोका, मशीयत का नकीब बोला, इस्राइल मेरे हबीब से कह दो जो मेरे नबी का गुलाम होगा हम उसकी रूह ऐसे कब्ज करेंगे क्या उसे एहसास कयामत तक होगा ही नहीं। खुदा की कसम मेरे नबी की रूह को निकाला गया और शफाफ पानी के लिबास में, शफाफ कपड़ों में लपेट कर फरिश्तों के साथ, इस्तकबाल के साथ आसमानों की तरफ ले जाया गया। रूह मुस्तफा का सफर जब आसमानों में हुआ, जहां जहां रूह मुस्तफा जाती आसमानों के दरवाजे खुलते, अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया। हजरत इस्राइल ने चाहा रूह मुस्तफा को कहीं पर रख दूं, जहां रखना चाहते वहीं से आवाज आती, यहां मत रखना, यहां मेरे हबीब का कदम आ चुका है। जहां रखना चाहते वहीं से आवाज आती, यहां मत रखना, यहां मेरे हबीब का कदम आ चुका है। जहां रखना चाहते वहीं आवाज आती, यहां रूह मुस्तफा मत रखना, यहाँ मेरे हबीब की आमद हो चुकी है। हजरत इस्राइल अर्ज करते हैं मौला सारी जगहें छान ली, कोई सदका है नबी का, कहीं आमद हुई है नबी की, कहीं नक्शे कदम आया है नबी का, कहीं हाजिरी हुई है नबी की। कौन ऐसी जगह है जहाँ मैं तेरे हबीब की रूह को रखूं? तब रब ने कहा था इस्राइल हमने इसको रखने के लिए सिर्फ एक जगह बनाई है, एक फरिश्ते मुतवज्जा है। हजरत इस्राइल अर्ज करते हैं मौला उस जगह का नाम बता जहां तेरे हबीब की रूह रखी जाएगी। मशीकत का नकीब कहता है इस्राइल सिर्फ एक जगह बनाई है उसको रख ले, और उस जगह का नाम कोई और नहीं बल्कि उस जगह का नाम सिर्फ और सिर्फ मेरे हबीब का सीना है। जहां से लाए हो वही रूह मुस्तफा जाके दाखिल कर दो। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मेरे भाई रूह मुस्तफा कल्बे मुस्तफा में दाखिल की गई। 3 दिन तक मदीने में मेरे सरकार का जनाजा रखा रहा। फरिश्तों की आमद होती रही, गुलामों की आमद होती रही। चेहरा मेरी तरफ करिए, सवारी तो आती रहेंगी, कल भी देख लेंगे आप। जोर से सुभान अल्लाह कह के दिखा। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, आप उसमें दुआए मग़फ़िरत करते हैं। नबी की नमाज जनाजा भी हुई, उसमें क्या पढ़ा गया? ये भी एक सवाल है। याद सबको है, बताए मैं देता हूं। मेरे आका की नमाज जनाजा 3 दिन तक हुई। कितने दिन? 3 दिन। जोर से बोलो कितने दिन? 3 दिन तक हुई। मगर जो भी आकर खड़ा होता था, नमाज जनाजा की सूरत ये थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अंदाज सिर्फ ये था मेरे आका की नमाज जनाजा का। इमाम कोई नहीं बना था मेरे आका के जनाजे का। क्यों? इमामुल अंबिया बना के खुदा ने मेरे रसूल को भेजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजरा आयशा सिद्दीका में दफन करने चले, कब्र में उतारने वाले मौला अली और हजरत अब्बास के दोनों बेटे मेरे सरकार को जब कब्र में रखा गया,
जब कब्र में उतारा गया और कब्र में मुकम्मल करके जब वापस आने की तैयारी मौला अली ने की, अचानक मौला अली की रोने की आवाज आई। लोगों ने पूछ लिया, अली रो क्यों रहे हो? मौला अली कहते हैं, मैं आज उसे छोड़कर कब्र में जा रहा हूं जिसके बगैर जिंदगी नहीं लगती थी। अब इसके बगैर दुनिया में जीऊंगा कैसे, इस नबी के बगैर दुनिया में रहूंगा कैसे? सुनिए जुमला, खुदा की कसम मदीने वालों ने रोकर कहा था, अली रो मत, किसी मोहताज के पास नहीं, मुख्तार के पास खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे से कफन हटा के देख क्यों नहीं लेते? मौला अली कब्र ही में है, अभी आंखों में आंसू भरे हैं। मौला अली ने करीब आकर नबी के चेहरे से कफन हटा दिया। जैसे ही कफन हटाया, मेरे आका के चेहरे पर मुस्कुराहट, सुभान अल्लाह, लबों पे मुस्कुराहट, दोनों होठ नबी के हिल गए। बरेली के आला हजरत तक जब अक्कासी पहुंची तो लिखकर यूं तो गए थे, पतली पतली गुले कुर्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत लाखों सलाम। होठ हिले थे। तब मदीने वालों की तरफ मुखातब होके मौला अली ने कहा था, ए मदीने वालों, तुम उमर बिन खत्ताब पे उंगली उठा रहे थे कि जब हजरत उमर तलवार लेके मदीने में कह रहे थे, कौन है जो मेरे रसूल को मुर्दा कह दे, कौन है जो मेरे नबी को मुर्दा कह दे, उमर की तलवार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम आज उठा रहे थे उंगली उमर पर। अरे जिसे उमर के जुमलों पर यकीन ना हो, वो आज नबी की कब्र में आके देख ले, मेरा रसूल जिंदा है। मौला अली की तरफ लोग को इशारा करके बोले, अली करीब चले जाओ और नबी के कानों पे कान, नबी के लबों पे कान लगा के सुन तो लो, नबी कहना क्या चाह रहे हैं। मौला अली अब्बास के बेटों ने जब आगे बढ़ने के बाद कान लगाया, खुदा की कसम नबी के लबों से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आखिरी फक्र है मगर फिर भी उम्मत को याद कर रहे हैं, सारी दुनिया को ये बता रहे हैं, ऐ लोगों, जहां पर बाप का प्यार काम नहीं आता, वहां मेरी उम्मत के लिए मुझ मोहम्मद का प्यार काम आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र तक याद कर रहे हैं, कब्र तक, और जिंदा होने का सबूत उमर फारूक भी दे रहे हैं, मौला अली भी दे रहे हैं। और जिंदों की पहचान है, किसी की पुकार पर लब्बैक कह दे रहे हैं। हुज़ैफा इब्न यमान नबी की चौखट पर थे, जैसे ही गिरे नबी आ गए। आने के बाद हुज़ैफा इब्न यमान ने कहा, आका आप? नबी कहते हैं, हुज़ैफा तेरी गलत फहमी को मिटाने आया हूं। आका कौन सी कहा? जो उमर ने आपको ईरान की गवर्नरी दी है ना, और तुमने कहा कि उमर तुम कह रहे हो, नबी तुमसे कह रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं कहा? ए हुज़ैफा चला जा, उमर को हुक्म मैंने दिया है। हुज़ैफा इब्न यमान की आंख खुली, चौखटे मुस्तफा को चूमा, फिर आ गए उमर की अदालत में, चेहरा देखा, मुस्कुराए। फारूक आदम ने कहा, हुज़ैफा इब्न यमान मान गया, आशिक हो तो हुज़ैफा जैसा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक हो तो आपके जैसा हो। फिर चाबियां उठा ली। फारूक आदम ने हुज़ैफा इब्न यमान को देखकर कहा, लो हमने तुम्हें ईरान का बादशाह बना दिया। चाबियां तो आई, दामन में ले ली, मगर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हजारों के मजमे से आवाज आई, हुज़ैफा गरीबी अमीरी में बदल गई, फकीर थे बादशाह बन गए, रो क्यों रहे हो? कहा मत पूछो, रोने में इतना गुम हो गए थे कि बात का जवाब ना दे सके। नबी के रोजे पर सलाम किया, मदीने की गलियों की मिट्टी उठा के अपने चेहरे पे मल ली, अपने सीने पे लगा ली, मिट्टी हाथ में लेके झूमी, अपनी कंकरों को, मदीने की कंकर को उठा के अपने सर पे डालने लगे। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान और मदीने की मिट्टी को चूमकर नबी के रोजे की तरफ हाथ उठा के कहा था, आका गवर्नरी करने तो जा रहा हूँ, बादशाहत करने तो जा रहा हूँ, मगर मदीने की मिट्टी हाथ में लेके एक जुमला कह के जा रहा हूँ, आका कि गवर्नरी ईरान में करूंगा और दफन होने के लिए जमीन मदीने में लूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये था कि बादशाहत पसंद नहीं है, मुझे तो मुस्तफा की चौखट की गरीबी पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंच जाते हैं,
चंद साथियों को साथ में लिया, ईरान की सरहदों की जानिब कदम उठाया। फारूक आजम ने पहले ही खत रवाना कर दिया था, हमने तुम्हारा गवर्नर रवाना कर दिया है। खत पहुंचा, जैसे ही खत पड़ा इस्तकबाल के लिए ईरान वाले निकल के आगे तख्त के बाहर। जैसे ही आए हुदैफा इब्न यमान चंद मुसलमानों के साथ जैसे ही पहुंचे, कोई फाखराना लिबास नहीं, वही टूटा अमामा, फटा हुआ कुर्ता, वही टूटी हुई जूतियां, वही बीमार सी ऊँटनी। जैसे ही पहुंचे तख्त के करीब, सैकड़ों लोग इस्तकबाल के लिए तलाश कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कहां है हुदैफा इब्न यमान। लोगों ने इशारा किया, यही तो है। कहां है? ये है हमारा बादशाह। कहां? एक दूसरे के कान में कुछ ना कुछ कहने लगे। हाथ पकड़ा, तख्त के करीब पहुंचे, दस्तरखान बिछा था, सैकड़ों रंग के खाने लगे थे, सारे लोग दस्तरखान पर बैठे। कब इशारा हो और कब दस्तरखान साफ करें, कई दिन के भूखे और प्यासे थे। मगर हजरत हुदैफा इब्ने यमान उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, खबरदार, जब तक हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा कोई, जब तक कि मैं एक ऐलान न कर दूं। हुदैफा, करो ऐलान। क्या है? हुदैफा इब्ने यमान बोले, दस्तरखान पसंद आएगा और भी ज्यादा आएगा, जब तक एक चीज और नहीं आएगी, खाना शुरू नहीं किया जाएगा। कहा, वो चीज क्या है? कहा, जौ की रोटी का इंतजाम करो, ये मेरे नबी को बहुत पसंद थी। जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान। जौ की रोटी का इंतजाम करो, ये मेरे आका को बहुत पसंद थी। अल्लाह की कसम, इतना जब कहा, जितने लोग सामने बैठे थे, सारे के सारे लोग हुदैफा इब्ने यमान का चेहरा तकने लगे। कुछ ने आकर कहा, हुजूर, लाने में वक्त लगेगा। कहा, 3 दिन भी गुजर जाएं तो जब तक शुरू नहीं होगा खाना, जब तक कि मुस्तफा की सारी अदाएं मैं दस्तरखान पर खाने के वक्त देख ना लूं। नाठे और गिरदो नवा से आने वाले जिंदा दिल सुन्नी, कभी तूने भी नजर डाली कि खाने के वक्त कहां सुन्नत नबी का कत्ल होता? कभी तुमने भी नजर डाली नाश्ते के वक्त कहां सुन्नत नबी का कत्ल होता? खाने के वक्त कितनी सुन्नतों को तुम कत्ल कर रहे हो? नहीं, ना तुम मंगनियों में देखते हो, ना तुम शादियों में देखते हो। तुम्हारा हाल तो ये है। आज बारातों में 500 के काफिले, 1000 के काफिले, 2000 के काफिले, जाने के बाद रेस्टोरेंट में वो शोरगुल जिसका ठिकाना नहीं। और एक बीमारी और चली है अब, मौन राहत साहब, अब बारातें भी जा रही हैं तो जाके पहले निकाह नहीं हो रहे हैं, नाश्ते खाने। हालांकि निकाह है पहले, खाना निकाह की खुशी में तो है, नाश्ता निकाह की खुशी में तो है। एक चीज तो चलो ये भी, दूसरी एक बात और भी है, और वो ये, बेटी वाले पर इस्लाम ने निकाह में कोई खर्चा रखा ही नहीं, सारे खर्चे बेटे वाले पर है। यहां तक कि वलीमा करे बेटे वाला, और वलीमे से सबको बुलाए, सबको दावत दे। वलीमे से अच्छा जमीन पर को खाना है ही नहीं। यही है इस्लाम और यही है तेरे नबी की अदा। तुमने इसे भुला दिया, फरामोश कर दिया, और अब उसको भी छोड़िए, यहां आ जाइए आप। निकाह का तो दूर तक नाम नहीं है अभी, पहले नाश्ता खाना, और अब उसे भी आपस से पुष्ट डाल रहे हैं लोग। सबसे पहला जो काम हो रहा है अब उसे लिए इस्तकबाल हो रहे हैं। पहले हाँ, बारात जा रही हैं, पहले इस्तकबाल, सालियां खड़ी हैं दूध के लंबे लंबे गिलास लिए, सलजे खड़ी हैं, लड़कियां 50-100 खड़ी हैं, दूल्हा साहब आ रहे हैं, ये कैंची लेकर और ये रेबिन लेकर। क्या होगा? बोले इस्तकबाल होगा। बहनोई साहब आ रहे हैं, बहनोई साहब भी जा रहे हैं बड़े कर्रफर के साथ, समझ गए? इसे भी आज तक इतना शऊर उजड़ ना आया कि अगर ससुराल में लड़कियां गलत कर रही है, रफाबिस की रसूम पे अमल कर रही हैं, तो तू ही उंगली उठा के कह दे, गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार हूँ, नबी की सुन्नत पर अमल करने आया हूँ। ये रेबिन काटना ये गलत लोगों का तरीका है, और मैं रसूल का गुलाम हूँ, मैं रेबिन काटने नहीं आया, मैं तो निकाह करके मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शऊर ही नहीं है तुम्हारे पास, ये चीज ही नहीं है तुम्हारे पास, नहीं है ऐसा। आए साहब कैंची लेके हाथ में रेबिन काट रहे हैं, ये 50 लड़कियां, ये सैकड़ों लड़कियां सामने, तूफान बदतमीजी को गुंडागर्दी का बाजार गरम कि जिसका ठिकाना। इस्तकबाल हुआ,
अब चलिए साहब, मुफ्ती आजम संभल तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला मुफ्ती आजम संभल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग बैठ जाइए, ये स्टेज वाले इस्तेमाल करेंगे मुफ्ती आजम संभल का। आप लोग तशरीफ रखें, बैठिए।